खाटू श्याम बाबा, या जिन्हें बर्बरीक कहा जाए, ये महाभारत का एक दर्शन है, भीम के पुत्र हैं। दर्शन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। लेकिन आपका प्रश्न है कि वो एक देवता है। बिल्कुल देवता, भगवान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वो कुछ लोगों के कुल देवी देवताओं के द्वारा जाने और गिने जाते हैं। कई लोगों के उस तरफ के लोगों के वे कुल देवता भी हैं। अब समस्या क्या आती है इस कलयुग के अंदर? इस कलयुग के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हर व्यक्ति चमत्कार के पीछे दौड़ रहा है। हर व्यक्ति ओवरनाइट, रातों रात कुछ जीवन में बड़ा हो जाए इसके लिए दौड़ रहा है, और कोई लॉजिक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आज खाटू भक्तों की संख्या अपनी सीमाएं तोड़ चुकी है। लेकिन असली दर्शन की अगर मैं बात करूं तो आपने जिस ज्वलंत प्रश्न को उठाया है कि भगवान भगवान है, देवता देवता है। देवता भगवान नहीं हो सकते, भगवान देवता नहीं हो सकते। लेकिन मैं किसको समझाऊं, किसको समझाऊं? आज ये तो चलो सनातन धर्म की चर्चा की बात है, ये तो यहां की बात है। लोग तो शिरडी में जा जाके अपना माथा फोड़ रहे हैं। और अब तो मिस्टर जोशी जो उस शिरडी बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मुस्लिम थे, हमें भी नहीं मालूम था और हम गलत पूजा कर रहे थे। जिसने शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी के विरोध में केस दायर किया था, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। उन्होंने कहा पूरी स्टडी के आधार पर हमने जान लिया कि ये तो मुस्लिम थे और हम फिजूल पूजा कर रहे थे। तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना इनको शास्त्रों का पता है, ना इनको और चीजों का पता है। बस जहां भीड़ लग रही है लोग लाइन लगा रहे हैं, लेकिन इससे कल्याण नहीं होने वाला। जिन लोगों के खाटू श्याम जी कुल देवता हैं उनका तो कल्याण होना ही है, क्योंकि उनके कुल देवता हैं। लेकिन और लोग अगर सोच रहे हैं तो ये बस विचार की बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ विचार, एंड विचार विचार होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब बात आती है कि आपकी भावनाएं, आपकी शिद्दत, आप कितना मानते हैं, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। लेकिन भगवान भगवान है, देवता देवता है। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं एक बात कहूंगा कि भगवान भगवान है, देवता देवता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज लोगों को लगता है कि नहीं जी, हम अगर ये लाइन जो भीड़ बहुत है इसमें लग जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो मैं नादानी ही कहूंगा। क्योंकि गीता में भगवान जो कह रहे हैं लोग वही नहीं मान रहे हैं। लोग जो इन पूजाओं में प्रवेश कर रहे हैं वो कृष्ण को और राम को नहीं मानते। अब आप कहेंगे कैसे नहीं मानते, हम तो कृष्ण और राम को भी मानते हैं और उनको भी मानते हैं। फिर मैं कहूंगा नहीं मानते, क्योंकि अगर कृष्ण राम को तुम मान लोगे तो तुम उनके अलावा किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। दर्शन करो, व्यवहार करो, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये चिंतन का विषय है। बस इतना ही कहूंगा कि ठीक है, अब यही कलयुग का प्रभाव है कि लोग ओरिजिनलिटी को न अपनाते हुए व्यवहारिक तौर से नई नई व्यवस्थाओं को, क्योंकि यही कारण था कि भागवत में व्यास जी को नारायण के 24 अवतार की चर्चा करनी पड़ी, जिससे कलयुग में लोग इधर उधर न भटकें। लेकिन लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी भागवत रूपी, फिर भी लोग भटक रहे हैं। तो उनके भटकने से अब क्या करा जाए, क्या कर सकते हैं? अब ये तो लोकतंत्र है, अब बेटे को पिताजी नहीं डांट सकते, तो अब तो बात कहानी अलग हो गई है। धन्यवाद।